हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मुख्य रूप से महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करने और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के कारण हुआ था, क्योंकि अकबर मेवाड़ पर कब्जा करके गुजरात तक अपने व्यापार मार्ग को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन प्रताप ने स्वाभिमान और संप्रभुता के कारण सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए, जिससे ये टकराव हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कई दूत भेजा। जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल और उन्हें अन्य राजपूत राजाओं की तरह मुगल दरबार का जागीरदार बनने का प्रस्ताव दिया, जिसमें सम्मान और क्षेत्र का लालच था। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे भूखे प्यासे रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करेंगे, पर मुगलों के आगे नहीं झुकेंगे, जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा मैदान लहूलुहान हो गया। जब महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर भारी पड़ने लगी, जब मुगल सेना ने पलटवार किया, तब हकीम खान सूरी जैसे योद्धाओं की मृत्यु हो गई, जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और प्रताप के सेनापति थे। उनकी मृत्यु के बाद प्रताप की सेना बिखरने लगी और महाराणा प्रताप कुछ सैनिकों के साथ अकेले लड़ते रहे। तब मुगलों के हाथी ने चेतक पर हमला किया और उसके हाथी के दांत या हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक के पिछले पैर को काट दिया और चेतक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब मेवाड़ की सेना के हाथी बड़ी संख्या में मारे गए, जिससे मुगलों को तीन तरफ से दबाव बनाने का मौका मिला और युद्ध का रुख बदलने लगा। जब भी महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे, जब राणा प्रताप को बचाने के लिए झाला मानसिंह ने खुद को महाराणा प्रताप घोषित कर लिया, शाही छत्र ओढ़ और महाराणा प्रताप को कहा कि अभी युद्ध लड़ने का सही समय नहीं है, आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। जब महाराणा प्रताप ने झाला मानसिंह की बात को समझे और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से चेतक के साथ वहां से निकले और मुगलों की सेना ने झाला मानसिंह को राणा प्रताप समझ लिया, जिससे मुगल सेना भ्रमित हुई और प्रताप को निकलने का मौका मिला। महाराणा प्रताप का लक्ष्य सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं, बल्कि मेवाड़ की आजादी को बनाए रखना था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन और सेना को बचाने के लिए पीछे हटना जरूरी समझा और वहां से महाराणा प्रताप निकल गए। जब कुछ मुगलों की सेना महाराणा प्रताप के पीछे आ रही थी, जब चेतक ने एक गहरे नाले को छलांग लगाकर पार किया, लेकिन इस छलांग ने उसे घायल कर दिया और वह दूसरी तरफ गिरकर वीरगति को प्राप्त हुआ, जिससे महाराणा की जान बच गई और चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा अकेले थे। तभी अचानक शक्ति सिंह, जो महाराणा के सौतेले भाई और मुगलों के पक्ष में थे, वहां आ पहुंचे। अपने भाई को इस हाल में देखकर शक्ति सिंह को गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अकबर का साथ छोड़कर महाराणा की मदद के लिए दौड़ लगाए और उनसे माफी मांगी। त्राटक का मिलना। इस भावुक क्षण में शक्ति सिंह ने अपने भाई महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक दिया। त्राटक चेतक का सगा भाई था और चेतक जितना ही साहसी और वफादार था। इस घटना ने महाराणा और शक्ति सिंह के रिश्ते को फिर से जोड़ा, जहां उन्होंने चेतक को खोने के दर्द के साथ साथ अपने भाई का साथ फिर से पाया और शक्ति सिंह ने मेवाड़ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।